जैसे जैसे 23 जनवरी बसंत पंचमी समीप आ रही है, वैसे वैसे धार की ऐतिहासिक भोजशाला में स्थानीय हिंदू समुदाय के अलावा संतों के आगमन से भक्तों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। प्रति मंगलवार को हिंदू समाज द्वारा भोजशाला में होने वाली पूजा अर्चना में आज वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने भाग लिया। इस अवसर पर भोजशाला सत्याग्रह स्थल पर उन्होंने हिंदू समुदाय को संबोधित किया, जिसमें उनके द्वारा आने वाली बसंत पंचमी 23 जनवरी को भोजशाला में हर हाल में पूजा सूर्योदय से सूर्यास्त तक होगी। किसी भी परिस्थिति में परिसर को खाली करने का सवाल भी पैदा नहीं होता। वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने कहा कि भोजशाला केवल एक ऐतिहासिक स्थल नहीं, बल्कि सनातन परंपरा, विद्या और आस्था का मुख्य केंद्र है। बसंत पंचमी माँ वाग्देवी देवी की उपासना का पर्व है और इस दिन पूजा अर्चना करना हिंदू समाज का स्वाभाविक और संवैधानिक अधिकार है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि यह निर्णय भावनाओं में नहीं, बल्कि आस्था परंपरा के आधार पर लिया गया है। महाराजा भोज स्मृति बसंत उत्सव समिति के अनुसार बसंत पंचमी के दिन भोजशाला में पूरे दिन अखंड पूजा अर्चना, आरती और हवन होंगे। संगठन का अनुमान है कि इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु धार सहित आसपास के जिलों से भोजशाला सत्याग्रह स्थल पर पहुंचेंगे। इसके लिए सामाजिक और धार्मिक संगठनों से अपेक्षा जताई गई है कि वह स्थिति की गंभीरता को समझें और कानून व्यवस्था के साथ साथ श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं का सम्मान सुनिश्चित करें। भोजशाला मुक्ति यज्ञ के संयोजक पंडित गोपाल शर्मा ने भोजशाला में पधारे संजय अग्रवाल जी का शॉल श्रीफल भेंट कर सम्मान किया। बोलिए भारत माता की जय। ये परम सौभाग्य की बात है कि हम उन राजा भोज की नगरी में निवास करते हैं जिन्होंने धर्म, कर्म, संस्कृति के लिए इतनी जड़ें मजबूत करी कि यहाँ के लगभग 100 किलोमीटर की डायस में उन्होंने एक केंद्र बना दिया था, सांस्कृतिक केंद्र बना दिया था कि हजारों बच्चों को गुरुकुल की स्थापना करके उनकी पढ़ाई शिक्षा की कैसे हर बच्चा शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा ले सके। आज जब हम पढ़ते हैं स्कूलों में, जो आज लगभग 200 साल से बेकाल की जो शिक्षा प्रणाली आई है, सिर्फ बच्चे को सिर्फ शास्त्र तक रह गई है शिक्षा अपनी, उसको शस्त्र की, मैदान में खेलने की, कुछ उसमें शारीरिक कौशल की कुछ भी उसकी जानकारी नहीं रहती है। नतीजा ये रहता है कि वो 20, 22, 25 साल के बाद जब अपने शिक्षा से बाहर निकलता है तो उस समय वो शून्य रहता है। वो वापस किसी में जाता है और क्या है भैया कि इसको इंटर्नशिप करना है, तो उसने 20-22 साल तक जो भी शिक्षा ली वो आगे तक वो आ चुका है। उसमें सभी तरह की मूर्तियां उनको मिल चुकी है कि ये 1000 साल पुराना बना हुआ मंदिर है, फिर इसको आज तक का मंदिर का रूप स्वरूप तो नहीं दिया गया है गवर्नमेंट ने। तो इसके लिए जो सत्याग्रह हमारा चलता है वो तो सतत चलता ही रहेगा, पर 23 जनवरी का दिन जो हमारा रहना चाहिए, 23 जनवरी को हमारे अखंड पूजा होना चाहिए, उसमें कहीं भी खंडित नहीं होना चाहिए। वो हमारा पराक्रम दिवस के रूप में मनाना चाहिए कि सुबह से शाम तक अपनी उसमें पूजा कंटिन्यू होना चाहिए। ये प्रण हमको आज से लेना है। यह 23 जनवरी को नहीं, हमें आज से लेना है कि सभी जो हिंदू भाई यहाँ पे बैठे हैं आज से प्रण लें कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हर मंगलवार को यहाँ पे लाना। अभी मंगलवार 2 मंगलवार आने बाकी है, तो हर मंगलवार को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ 10, अपने साथ 50 लोगों को जोड़ना है कि अपने को जब 23 जनवरी को हम यहाँ आए तो एक यहाँ पर पूरा हिंदुओं का आसपास नहीं, पूरे धार में भरा रहे। धार से सुरेश तिवारी की रिपोर्ट।